ये मेरे बहुत ही प्यारे से फूल जो मुझे आबिद ने दिए हैं। और अच्छा, मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी से मिली थी ना, एक बहुत प्यारी बच्ची से मैं मिली थी। तो वो मरियम और जैन की वीडियोस देखती थी वो बच्ची, तो उससे मुझे नहीं, 3 से पहले 3 से नहीं। अल्लाह जवेरिया आज मैंने वो पहन के ही दिखा दिया कि पेपर सिल्क का ब्लैक एक सेल्फ मैं करती हूँ। अभी तक अल्लाह में हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन जो मैं कर रही हूँ बता रही हूँ कि सुबह नहार हूँ मैं चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और लेमन वाले पानी में डाल के ना, नींबू डाल के पानी में वो। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए शाम हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे घर में काम शाम हो रहा है और काम ख़त्म होने के लिए स्टार्ट करवाती हूँ, मगर वो ख़त्म होने के बजाय कुछ बढ़ जाता है। तो जो लोग भी, ये वार्निंग है, ट्रिगर वार्निंग है, जो लोग भी घर का काम कराने का सोच रहे हैं, बस याद रखें कि शुरू करवाना शायद हमारे बस में होता है, उसे ख़त्म करना हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब ख़त्म होगा। बहुत सारी तो बीच में नागहानी भी हो ही जाती हैं, जैसे जो कुछ भी हालात हमारे मुल्क के हुए हैं उनकी वजह से तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाएगा। और आप जो काम शुरू करा है वो लोग, हाय बंद क्यों नहीं हो रहा, आ भी सकेंगे या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र और करम है कि काफ़ी चीज़ें जो है सिमट गई हैं। तो बहुत ही दिन के बाद घर से निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको सबसे पहले तो मैं दिखाऊं जो मैंने एक सूट सिलवाया था, जिसका सब बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि उसको स्टिच दिखाएं, और वो बस अलमारी से निकाल के मैंने दिखाना था, लेकिन इतनी दिन लग गए दिखाते हुए। आज मैंने वो पहन के ही दिखा दिया कि पेपर सिल्क का ब्लैक एक सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड, शायद इससे ज़्यादा नज़र आए, कढ़ाई वाला एक पेपर सिल्क पे सूट है। और इसको मैंने ये आपके सामने ही ली थी, जो लेस ली थी डायमंडीज़ वाली, ये लगाई है इसके ऊपर फ्रंट में, और प्लेन ब्लैक मैंने शलवार साथ इसके सिलवाई है। पैंट्स नहीं सिलवाई क्योंकि शलवारें मुझे बहुत कंफर्टेबल और अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, तो जाने लगी हूँ मैं ज़रा अपनी एक फ्रेंड की तरफ, और वो लोग बहुत मेरी कुछ अच्छी फ्रेंड्स हैं, उनका साथ सलामत रखे, जो जब आप हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हूँ तब भी आपके गम को पहचान जाती हैं। और अगर आपको कोई आप अपसेट हैं या कोई आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो समझ जाती हैं। तो बेशक मैं जितना भी छुपा रही हूँ या अगर किसी बात से मैं थोड़ी सैड हूँ, तो वो उनको पता चल जाता है। तो मैंने आज, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको मैंने कहा कि आज मैं कहीं नहीं निकल, उसने कहा आ जाओ लूडो खेलेंगे। तो बस फिर अब जा रही हूँ उसके पास। तो अल्लाह ताला ऐसा साथ सबको दे जो आपको पहचान सके। परवीन शाकिर ने भी कहा है ना कि फ़ासले उसी वक्त पता चल गए जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और उसने जान लिया कि वो ठीक है। अच्छा जी, मुझे ना परवीन शाकिर का शेर है, मैंने जिस ज़माने में मैं फ़ेसबुक बहुत यूज़ करती थी उस वक्त मैंने शेयर किया था। अभी मैंने शेर गलत पढ़ा है, इसलिए कोई मुझे नाराज़ ना हो, बल्कि सही शेर मुझे बता दे। अभी परवीन शाकिर का शेर है कि फ़ासलों का पता मुझे तब चला, मैंने कहा मैं ठीक हूँ और उसने मान लिया, कुछ ऐसा शेर है। तो मुझे करेक्ट करके नीचे लिख दें कि वो कौन सा शेर है। तो आबिद मेरे साथ है, क्योंकि हम लोग उधर आबिद मेरे घर से उनके घर का डिस्टेंस अराउंड 15-20 मिनट्स का है। तो जी, मेरी ना बहुत ही एक आदत है कि मैं जैसे घर से निकलती हूँ ना, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी, परवीन शाकिर के शेर थी। हाँ, वो जो मैंने गलत पढ़ा है मुझे उस पर माफ़ करके ना नया बता दें। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि वो, हाँ एक और भी है वैसे गज़ल, वो ये क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, वो परवीन शाकिर की नहीं है, मतलब कि पंकज दास का है। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मकसद कहने का ये है कि आजकल क्योंकि मेंटल अवेयरनेस डेज चल रहे हैं, तो बात ये है कि बाज़ लोग बहुत हंसते मुस्कुराते और नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है
में ना मेडलेस का कोई फैशन नहीं था। लाइक जब आप वीडियो बना, यानी कि जब डांस होता था ना तो पूरे गाने पे होता था। उसके 3 स्टैंजाज हैं, 4 स्टैंजाज हैं, 5 स्टैंजाज हैं, बस वो होता जाता था डांस। ये बड़ा मतलब बड़े कोई ऐसे समझा जाता था वो आधे गाने पे डांस किया, पूरे गाने पे नहीं किया। तो डांसेस वगैरह भी बहुत थे। और एक दो और बातें भी सब पूछ रहे हैं कि मेरी और आबिद की लव मैरिज थी, तो हमारी लव मैरिज नहीं थी बिल्कुल भी। हमारी अरेंज्ड, नॉर्मल अरेंज भी नहीं थी, हमारी बहुत ख़ास अरेंज्ड शादी थी। और बाकी सारे क्वेश्चंस भी जो आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिप्लाई करती रहूँगी। अच्छा जी, मैं फूलों वाली शॉप पर, फ्लावर शॉप पर आई हूँ। यहाँ से हम फूल ले रहे हैं, बहुत ही प्यारे अच्छे और अच्छे फूल। ये आदत है, मैं कार में सो जाती हूँ, तो अभी भी सोई गई थी मैं। और अब ये है कि अब थोड़े दिनों में ना इंशाल्लाह ताला थोड़े से दिन और रह गए हैं, ज़रा सर्दियाँ ज़रा और ज़्यादा आ जाएं या कुछ, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बारबेक्यू वगैरह प्लान करूँ, कुछ अंजुम वगैरह को बुलाऊँगी। अंजुम से भी मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, ज़रा ठीक हो जाए ना सब। यहाँ पे आबिद के पेरेंट्स को भी कह दूँगी कि आ जाए। तो ठीक है, हाँ मेरी लिप्स नहीं आ रही, भाई ये ले ली। हाँ ये ठीक है, इसको वाइट वाली को नेट में इसमें करना है। तो फिर देखिए कि पहले तो जब बच्चे थे और पहले हम लोग काफ़ी करते होते थे। अब नवीद भी अभी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिन तक आ जाएगा, तो फिर ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जवेरिया Paparazzi's all the paparazzi. Oh my god. इनकी roses. नहीं 3 से पहले, 3 से नहीं। अल्लाह खैर। नहीं टाइट वालों को मत। वो गुड यार, ये तो मैंने वेरी इन हाथों की लकीरें साथ जुड़ी हैं अपनी तकदीरें। रिश्तों से तो भरा जहां है, पर यारी सा कुछ कहाँ है। अच्छा जी, अब हम आबिद मुझे लेने के लिए आए हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। और बहुत मज़ा आया हम लोगों ने एक्चुअली, वाकई लूडो भी खेली, सांप सीढ़ी भी खेली, एक दो और गेम्स भी खेली। और हम लोग बहुत थोड़े से लोग थे, तो काफ़ी मज़ा आया, तो अच्छा लगा, चेंज हो गया। वरना नॉर्मली आप लोग कहीं जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो आबिद और हम लोग चाह रहे थे कि, मैं चाह रही थी कि बाहर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, ब्रू या कहीं, लेकिन क्यों नहीं बैठ रहे वैसे हम आबिद? जूते नहीं। हाँ मेरे जूते नहीं, मैंने हील पहनी हुई थी तो पाँव सख्ती दुख गए हैं, तो इसलिए चप्पल मैंने गाड़ी में रखी होती है, अभी नहीं पड़ी हुई, तो मैं नहीं अब उतर सकती हील में, और मैं नहीं बैठ सकती। घर जा रही हूँ, और घर जाके वैसे अभी बहुत मज़े की चाय थी इधर, जिस तरह की मुझे पसंद है, बिल्कुल वो वाली चाय थी, तो वो तो, लेकिन फिर भी अब घर जाके एक दफ़ा चाय पीऊँगी। और ड्रामे पता नहीं आज कौन से आने थे, आज बिस्मिल आना था, बिस्मिल देखूँगी, है ना? आपने देखा कौन सा? आबिद नहीं देखते ड्रामे। कंटेनर्स वगैरह हट गए हुए हैं, रास्ते खुल चुके हुए हैं, प्रोटेस्ट
ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन एक उदासी सी है पूरे शहर में। और अल्लाह खुशियों के दिन लेकर आए, सुकून के दिन लेकर आए, सारी दुआएं पूरी हों। और मैं तो हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि जो भी इस वक्त, जो इंसान भी जिस चीज़ के लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी वो दुआ पूरी करे, कबूल करे, आमीन। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए फ्लावर्स लिए थे, साथ राबी ने मेरे लिए भी लिए, बहुत प्यारे। क्या नाम है इनका? क्रिसेंथेमम, गलती बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तो ये भी जो मेरी शॉल है ना, ये बहुत प्यारी मेरी शॉल मुझे लगती है। इसकी इस एम्ब्रॉयडरी भी मैं सुबह दिखाऊंगी, अभी मैंने उल्टी ले ली है। अच्छा, ये भी मेरी शादी के टाइम की है। अब बच्चे वो कहते हैं, अगर आपके शादी को वो कहो तो कहेंगे वेडिंग गिफ्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो बस ये मुझे इतना पता है, ये मेरी अम्मी ने शॉल, और ये बहुत ही अच्छी, और ये सारी हाथ की कढ़ाई। अब जो नॉर्मली वो आती है ना शॉल, उन पर पट्टियाँ बहुत लगी हुई होती हैं, तो इनको भी मैं लगा लूँ फूलों को। और आज ज़रा मैं, जैसे कि इस वीडियो में पता चल रहा था, थोड़ी सी सैड हुई थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया उधर जाके और अच्छा लगा। तो चिड़चिड़ हो रही है। अच्छा, फिर मैं इसको बाद में खोलती हूँ, मुझे खोल देना ना ये। तो फिर मैं जैसे इसकी चिड़चिड़ ख़त्म करके प्लास्टिक उतार के आगे बात करती हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे से फूल जो मुझे आबिद ने दिए हैं। और अच्छा, मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी से मिली थी ना, एक बहुत प्यारी बच्ची से मैं मिली थी। तो वो मरियम और जैन की वीडियोस देखती थी वो बच्ची, तो उससे मुझे कहा कि आंटी अंकल भी आपको फूल देते हैं जैसे जैन देता है मरियम को? तो मैंने कहा हाँ, आबिद भी देते हैं फूल। तो वो कहने लगी कि अच्छा, तभी फिर जैन ने भी सीखा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता आबिद से सीखा है या कैसे, या अनकॉन्शियसली सीखा होगा। बस मुझे ये पता है कि मरियम को भी फूल बहुत पसंद है और मुझे भी फूल बहुत पसंद है। ये रिबन उन फूलों के साथ दिया था ना, मैचिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसने ना बहुत अच्छा रिबन भी काटा है डिटेल से, ये अच्छा लगा मुझे फूल वाला। बहुत कर्टियस था। अच्छा, अच्छी बात है। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी, सबकी तेज़ सी नज़र होती है। ये जो बास्केट मैंने रखी है, हाँ ये बिल्कुल नई है। इसके अंदर मैंने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कलौंजी मेरी पड़ी हुई है, जो सुबह मैं नहा मुँह लेती हूँ। और पानी का ग्लास और एक चम्मच भी साथ रखती हूँ। और कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि फिर मैं नींबू भी बीच में डालना होता है। तो फिर मैं आबिद को कहती हूँ, आबिद मुझे नींबू ला दो। तो आबिद आपको दुख होता होगा इस बात से। फिर आबिद मुझे पानी में नींबू डाल के ला के देते हैं, उसमें मैं चीज़ें डाल, अपनी तरफ से इधर सब चीज़ें रखी हैं, फिर भी किचन का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये आप लोग भी हेल्दी, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो मैं करती हूँ। अभी तक अल्लाह में हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन जो मैं कर रही हूँ बता रही हूँ कि सुबह नहार मुँह में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और लेमन वाले पानी में डाल के ना, नींबू डाल के पानी में वो पीती हूँ। कलौंजी तो सुबह नहार मुँह में बहुत अरसे से लेती हूँ। अब उसमें इतनी सारी और चीज़ें आज मैं देख रही थी, पता नहीं नहार मुँह क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, मुझे नहीं पता। महाराज ये तो मैं ले रही हूँ आजकल। तो इससे अब डॉक्टर वगैरह से किसी से पूछ के ले, ये मैं ले रही हूँ। तो मैं तो अभी तक, मुझे तो ठीक ही चल रही हूँ। छोटी सी बात जो मैं कहती हूँ वो ये कि आपका घर चाहे आज की बात छोटी सी, आपका घर चाहे जितना खूबसूरत हो, आपने खुद ने चाहे जितने अच्छे कपड़े पहने हो, खूबसूरत लग रहे हो, जो मर्ज़ी बात है, लेकिन अगर आप में खलूस से, अगर आप दूसरों से नहीं मिलेंगे या खलूस नहीं दिखाएंगे, तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग, हमें किसी को देख के पता नहीं चलता कि वो, क्या पता किस, मैंने पहले भी कहा था, क्या पता बेचारा कितना परेशान हो रहा हो, क्या पता सर में दर्द हो उसके, है ना आबिद, या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो उसको, कोई तकलीफ़ हो उसको। और हर कोई हर बात शो नहीं करता, जैसे मैं हूँ, मैं नहीं करती ज़्यादा शो, मेरे मुंह पे आ जाता है वैसे, लेकिन तो अच्छी तरह मिलना चाहिए एक दूसरे से, जितना भी मिलना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बात किसी के पीछे से ऐसी ना करें कि अगर वो सुने तो उसको दुख हो, है ना आबिद? और ये बात भी मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ। एक्चुअली मैं बस
अपने आप के लिए से होता है कि खुद इंसान अच्छा इंसान बन जाए, इम्प्रूव कर जाए, कल से बेहतर आज हो और आज से बेहतर कल हो। हम लोग कोई बिल्कुल जज नहीं है कि हम किसी को भी जज करें। कोई बंदा अगर किसी तकलीफ से आज गुजर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो तकलीफ़ सिर्फ उसके लिए ही थी। अल्लाह ताला से बहुत रहम और वो मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए ताकि अच्छे दिन गुजरे, सेहत तंदुरुस्ती के गुजरे।